इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हे भगवान धर्म का स्वरूप क्या है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पालन कैसे करें, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए हे भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केवलनातिरिक्तं स्वाति साति से विशेष संपन्नम लाभेजिणं त्रिभुवनं नमंसि चन्नमंसा जय मंगल बोधारम विमलारम प्राणदंसनमयारम तैलोयसेयारम नमोऽसि असवसीतारम नमो हरिहन्तारम नमो सिद्धारम नमो आयरीयारम नमो वज्रायारम नमो लोय सर्वसारम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान की केवल ज्ञान महाकल्याण की जय हो। जल परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्यात्माओं वत्थु सहाओ धम्मो क्षमादि भावो तस्वीहो धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो धम्मो दया विशुद्धो। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान ने धर्म का स्वरूप बताया। जैसे एक समझदार माँ अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनाकर परसती है। खाने वाले की रुचि, खाने वाले की पचाने की शक्ति, ये सब कुछ देखते हुए माँ अनेक प्रकार के भोजनों को बनाती। पर भोजन का उद्देश्य मात्र एक ही था, पेट भरना। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अनेकानेक धर्म की परिभाषाएं तो प्रकट की, पर एक ही धर्म अनेक प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया। धर्म तो मात्र और मात्र वस्तु का स्वरूप ही है। जो जैसा हुआ करता है वही उसका स्वरूप होता है।
जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह अग्नि का धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता है, वह उसका धर्म है। ज्ञान, दर्शन, दया, करुणा यही जीव का स्वभाव होने से वास्तव में वह अहिंसा और दया ही धर्म है। ऐसे इस मूलभूत धर्म को समझने के लिए कई प्रकार से परिभाषा देते हुए तीर्थंकर भगवान कहते हैं, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य आदि 10 प्रकार के लक्षण कहे, वह भी धर्म है। जीवों की रक्षा करना, दया करुणा से ओतप्रोत होते हुए जीना, यह अहिंसा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और उस अहिंसा धर्म को प्राप्त करने के लिए जो क्रियारूप धर्म कहा, वह क्रियारूप धर्म को ही चारित्रम खलु धम्मो इस प्रकार से परिभाषित किया। क्योंकि हे भव्य, जब तक जीव उस चारित्र को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह अपने आत्मा का कल्याण कतई नहीं कर सकता। पर उस चारित्र को सम्यक बनाने के लिए, समीचीन बनाने के लिए कहीं न कहीं उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आवश्यकता हुआ करती है। और इन तीनों के मिश्रण से ही वह मोक्ष का शाश्वत सुख मिलने की संभावना हुआ करती है, जिसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही भगवान तीर्थंकर ने मोक्ष मार्ग कहा। और इस मोक्ष मार्ग के फल को ही शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष कहा है। और उस मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए धर्म का पुरुषार्थ करना प्रत्येक संसारी जीव को परम परम आवश्यक है। ऐसे उस धर्म पुरुषार्थ को जब क्रियारूप समझाया जाएगा, तब एक श्रावक के लिए धर्म कहा जाएगा और एक साधु के लिए, श्रमणों के लिए धर्म कहा जाएगा। उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट धर्म वह निर्ग्रंथ मुनिराजों का ही हुआ करता है, जो 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष आदि 28 मूल गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन में दिगंबर भेष के साथ साथ पिच्ची कमंडल धारण करते हैं। मात्र और मात्र सबके पीछे का उनका एक ही लक्ष्य है, और उस अहिंसा को ही प्रकट करने के लिए कहीं न कहीं वह अनेक प्रकार के उन क्रियाओं को भी, 28 कृति कर्मों को भी अपने 24 घंटों में प्राप्त करते हैं। प्रातः उठते हुए शाम तक निद्रा लेने तक मात्र ज्ञान, ध्यान, तपोरत तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान, ध्यान, आराधना, यही मात्र उस दिगंबर योगी महातपस्वी का कार्य हुआ करता है, जो कि एक सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा गया। और ऐसे सर्वोत्कृष्ट धर्म जो 9 कोटि से जीवों की हिंसा से दूर करने के लिए हुआ करता है, माना कि हे भव्यात्माओं, आपको उतनी शक्ति नहीं है घर परिवार परिग्रह पूर्ण रूप से छोड़कर आप अगर इन महाव्रतों को धारण करते हुए सर्वोत्कृष्ट धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। उसका एक लघु भ्राता रूप आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने श्रावकों का भी धर्म कहा।
जो कि अणुव्रत रूपी है। महाव्रती जो धरती के देवता दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, वह 5 समिति 5 महाव्रत आदि के माध्यम से 9 कोटि से जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। माना कि आप में उतनी उत्कृष्ट शक्ति नहीं है तो आप एक देश हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करते हुए अपने आप को अणुव्रती बनाने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। महाव्रती नहीं सही, पर महाव्रती का लघु भ्राता रूप जो ये श्रावकों के अणुव्रत 12 व्रत 11 प्रतिमाएं कही है, उसके भी स्वरूप को आपको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। भले ही वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट महाव्रत रूपी धर्म को साधु बनकर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आर्य का बनकर धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे सभी पिछी कमंडलधारी आचार उपाध्याय साधु, आर्य का शुल्लक शुल्लिका और श्रावक धर्मात्मा, इन सब पर श्रद्धान करते हुए, उनको आयतन मानते हुए आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करते करते उन 5 पापों से एक देश दूर होना, ये जो श्रावकों का धर्म कहा है, इसे आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते। और इसमें भी अगर आपको और वृद्धि को प्राप्त होना है तो कहीं ना कहीं आप उन 5 अणुव्रतों के साथ साथ शिक्षा व्रत और गुणव्रतों को भी धारण करते हुए पूर्ण रूप से उन 12 व्रतों को धारण कर कर वह व्रत प्रतिमा को या व्रती संज्ञा को अवश्य ही प्राप्त कर सकते। भले ही वर्तमान में किसी जीव के पास, आपके पास उन अनुव्रतों को, 12 व्रतों को, 11 प्रतिमाओं को धारण करने की शक्ति नहीं है, पर जो 6 आवश्यक श्रावकों के कहे हैं, 8 मूल गुण श्रावकों के कहे हैं, उनको आपको क्रिया में क्रियान्वित करना परम आवश्यक है। 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, यह एक अपेक्षा से 8 मूल गुण श्रावकों के कहे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए गए हैं। भले ही संपूर्ण महाव्रत धारण ना भी कर पाओ, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक श्रावक जो जैन कुल में जन्मा है, उसे कम से कम 8 मूल गुणों को तो धारण करना ही पड़ेगा। उसके अभाव में कभी भी वह जैन श्रावक संज्ञा को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए उन 8 मूल गुणों को धारण करते हुए ये जीवन में ध्यान रखे कि जैसी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार अगर हम 6 आवश्यकों का पालन करते रहेंगे तो नियम से ही आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अच्छे से धर्म कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि जो ये धर्म का स्वरूप है, उस धर्म के स्वरूप को व्यक्ति अपने अपने शक्ति के अनुसार प्राप्त करे। इसलिए धर्म की कई सारी परिभाषा और कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ तीर्थंकर भगवान ने अपने महान दिव्य ध्वनि से आप सभी के लिए समाधान रूप, सम्यक समाधान रूप प्राप्त कराने का, प्रकट कराने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए हे भव्य जीव, आप इस धर्म के स्वरूप को यथाशक्ति समझे और उस शक्ति से ही उसे प्राप्त करने का भी प्रयास करें, क्योंकि वस्तु को, धर्म को समझने के लिए जो हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन का मूलभूत प्राण है अनेकांत और स्यादवाद, उस अनेकांत और स्यादवाद को भी कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पंचम काल में कहीं ना कहीं भव्य जीव उस अनेकांत स्यादवाद को ना जानने के कारण से ही परस्पर में वैर भाव को धारण करते हुए, अपनी कसायों को उद्घाटित करते हुए धर्म से और धर्मात्मा से दूर होने का प्रयास करते। जो ये एक वस्तु में अनेक गुण हुआ करते हैं, उस अनेक गुणों को जो समझने की, जानने की, मानने की दृष्टि है,
उसे ही भगवान ने अनेकांत कहा। अंत यानी धर्म, अनेक धर्म जिसमें है, ऐसे प्रत्येक वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से जानना, यही वास्तव में अनेकांत है। ऐसे उस अनेकांत को जब शब्दों में उद्घाटित किया जाता है, वह स्यादवाद शैली कही जाती है। और उस स्यादवाद को स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन। किसी अपेक्षा से, जैसे आप पिता भी हो, किसी अपेक्षा से आप पति भी हो, किसी अपेक्षा से बेटे भी हो, बिल्कुल ऐसे ही एक ही वस्तु में जो अनेक गुण हैं, उनका क्रम क्रम से कथन करते हुए यह स्यादवाद का प्रयोग किया जाता है। और इस स्यादवाद के प्रयोग के लिए तीर्थंकर भगवान ने सप्तभंगी की व्याख्या की है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सप्तभंग आचार्य भगवंत मुनि भगवंतों के मुखारविंद से वर्तमान में भी हमें प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं का कुछ प्रतिकृति रूप वर्तमान में भी हमें साक्षात उन पाषाण की प्रतिमाओं के द्वारा ही उन सप्तभंगों को प्रकट करने का पुरुषार्थ भी कई स्थानों पर आपको देखने में भी आएगा। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम विरुद्ध नहीं, अपितु उस 7 भंगों को प्रदर्शित करने के लिए ही 7 मुख दिखाते हुए उस चतुर्ब्रह्मा के मुख से, सर्वांग से निकली हुई दिव्य ध्वनि को जो 7 भंगों में विभाजित किया है, उस 7 भंगों का ही प्रतीक वह मात्र और मात्र 7 चेहरों के रूप में वह प्रतिमा भी वर्तमान में कई स्थानों पर आपको देखने में, दर्शन करने के लिए प्राप्त हो रही है और आने वाले समय में और भी होती रहेगी। ये कहीं ना कहीं उस सप्तभंगी का ही साक्षात प्रकटीकरण है, क्योंकि 7 भंग प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं था। जैसे प्राचीन काल में केवल ज्ञान रूपी तीसरे नयन को प्रकट करने के लिए पंचम काल में कई सारे स्थानों पर श्रावक अपने उस आदिनाथ आदि तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर जो तीसरा नेत्र प्रकट करते हुए प्रतिमा को उद्घाटित करते हैं, कहीं भिन्न भिन्न प्रकार से उनके विहार आदि की क्रियाओं को उद्घाटित करते हुए उन 225 कमलों के साथ चलती हुई प्रतिमा का भी उद्घाटन देखने में आता है। ऐसा ही कहीं ना कहीं उस 7 भंगों को प्रकट करने वाली पंचम काल में ऐसी प्रतिमाएं भी विराजमान होती रहेगी। इसलिए ये कहीं ना कहीं सप्तभंगी अनेकांत स्यादवाद को समझना ही वास्तव में धर्म के स्वरूप को समझना है। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार आप इस धर्म के स्वरूप को समझते हुए वर्तमान में भी उसे प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से छोटा सा सम्यक समाधान। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ऐसा मैंने क्या पुण्य किया, क्या या मेरे परिवार ने ऐसा क्या पुण्य किया जो सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिला, और इसके अब के बाद मैं किसी भी प्रोग्राम में सौधर्म इंद्र के अलावा और कोई पद धारण कर सकता हूँ क्या? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भव्य, ये ध्यान रखना, भले ही पंचकल्याणक आदि के निमित्त से कोई जीव सौधर्म, कुबेर, माता पिता ऐसे पदों को प्राप्त करता है, वह कहीं न कहीं पिछले कई सारे भवों का पुण्य जब उसने सातिशय रूप से एकत्रित किया होता है, तब जाकर उसे वह पंचकल्याणक का सौधर्म आदि पद प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि साक्षात सौधर्म बनने के लिए भी ये एक छोटा सा उपलक्षण मात्र साधन है। अगर आपने दोनों पंचकल्याणकों में सच्ची श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ अगर वह सौधर्म का कार्य किया है, तो ये पक्का मानना आने वाले समय में आप सौधर्म बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये सातिशय पुण्य का उदय आपने प्राप्त किया है। ये भी ध्यान रखें कि मात्र आपके अकेले का पुण्य का उदय नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार का जो सातिशय पुण्य का संयोग का ऐसा निमित्त आपको मिला
क्योंकि अगर पूरा परिवार आपके लिए सहयोगी बनकर खड़ा नहीं होता तो शायद आप इस स्वधर्म के पद को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए उन प्रत्येक जीवों के उपकारों को मानते हुए आप ये ध्यान रखें, आपके तीव्र उपादान की शक्ति थी पर निमित्त भी ऐसे मिलते रहे। कहीं न कहीं उत्कृष्ट माता पिता सगे संबंधी अगर नहीं होते तो शायद आपके भाव भी कभी दान देने के नहीं होते, सौधर्म बनने के भी नहीं होते। इसलिए उन पूरे परिवारों के पुण्य को समझते हुए यह ध्यान रखें कि जैसे पिछली लघु पंच कल्याणक में आपने भावना भाई थी कि कभी हम पूर्ण पंच कल्याणक के भी सौधर्म बने, शायद तभी का वह बीज आज फलीभूत हो रहा है। इस बार ऐसा बीज का अंकुरण कर लेना कि साक्षात अगली पर्याय वह सौधर्म की ही मिले और वहाँ से वह आप एक भवावतारी हो, क्योंकि ये सौभाग्य के बिना पुण्य के ऐसे निमित्त एकत्रित नहीं होते हैं। कहीं न कहीं आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो सेवा करते हुए तीव्र भावना भाई थी, उसका ही यह प्रतिफल है कि इस खोटे पंचम काल में भी आपको ऐसा उत्कृष्ट पद मिला है। उस पद की गरिमा रखते हुए आने वाले समय में अपने जीवन में व्रत, संयम, शील, तपस्या आदि को बढ़ाते हुए कहीं न कहीं अपने कषायों का उपशमन भी करने का पुरुषार्थ करते रहोगे तो आने वाली पर्याय आपको धन्य पर्याय के रूप में ही साक्षात सौधर्म के रूप में ही प्रकट हो सकती है। इसलिए सभी निमित्तों के उपकारों की भावना के साथ अपने पुण्य को ऐसा ही वृद्धिंगत करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौधर्म नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न ये है कि शांतिनाथ अक्षय क्षेत्र बानपुर के लिए ऐसा क्या करें कि बानपुर अक्षय क्षेत्र का अक्षय और बढ़े। नमोस्तु भगवान। हे भव्य अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, किसी भी तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर भगवान के क्षेत्र का अतिशय किसी भगवान के द्वारा नहीं बढ़ता। कहीं न कहीं जो उस भगवान को मानने वाले विशेष भक्त है, उन भक्तों के भक्ति से ही भगवान में क्षेत्र में अतिशय प्रकट हुआ करते हैं। ये ध्यान रखें कि अगर आपको वास्तव में आने वाले समय में इस अतिशय क्षेत्र का और भी विकास और अतिशय को बढ़ाने का विचार है तो ये ध्यान रखना कि जितनी भक्ति आज तक की है उससे कई अधिक गुना और भक्ति का परिचय आप शांतिनाथ भगवान के चरणों में दे देना तो नियम से ही क्षेत्र का और पूरे बानपुर नगर का ही अतिशय बढ़ेगा। क्योंकि सभी बानपुर नगरी वाली ये ध्यान रखे कि अगर बानपुर की आन बान शान कोई है तो यह अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान है, जिनकी अतिशय की महिमा जितना इनकी अतिशय का बखान किया जाए उतना कम है। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने जीवन में एक बार श्रद्धा के साथ उन शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपने माथे को टेकने की आवश्यकता है। जो अपने माथे को उनके चरणों में टेकता है नियम से वह सातिशय पुण्य को प्राप्त करते हुए बहुत सारे जीवन में बदलाव को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी को एकता के साथ कार्य करते हुए ये ध्यान रखें कि हमें शांतिनाथ भगवान की भक्ति करनी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। इसलिए हम उन सच्चे देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का प्रतिपालन करते हुए सभी विकल्पों को छोड़ते हुए कहीं न कहीं भगवान की अगर भक्ति करते रहेंगे तो नियम से वह भगवान का नहीं अपितु भगवान के भक्तों का भी अतिशय बढ़ता जाएगा। उसके लिए साक्षात प्रमाण पत्र आप ही है। आपकी स्थिति 2.5 साल पहले या 20 साल पहले क्या थी आप भी जानते हैं और आज आप ही देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसलिए जो समर्पण के साथ कार्य करता है वह नियम से अपने आत्म उत्थान को भी प्राप्त करेगा। यही भगवान के अतिशय को प्राप्त करने के लिए आप सभी ऐसा ही श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का परिचय देते रहे, सभी साधु का ऐसा ही सम्मान करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम
उवाच सुप्रभ उवाच, यह नाम चैनल का है। आप YouTube पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।